अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज भी मैं कोरोना वायरस के सिलसिले में चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आम्बूर वानियम्बाड़ी वगैरह के लोग समझते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अब भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कई ख़बरें मिल रही हैं जिससे पता चलता है कि वबा अल्लाह के फजल करम से बहुत जगहों पर काबू में है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। मस्जिदों में भी कहा जाता है कि एहतियात बरतने वाले तो हैं, मगर ऐसे भी चंद लोग आ जाते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात की बातों की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। मिसाल के तौर पर उम्र रसीदा लोग आ जाते हैं, वो बुखार में, सर्दी में या खांसी में मुब्तला रहते हैं, वो भी आ जाते हैं और बच्चों को भी बुला कर लाते हैं। इसे हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है। मस्जिदें हमारे लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमेशा के लिए हम जितनी भी इबादत कर सकते हैं उसके लिए अल्लाह ताला मस्जिदों को खोल देगा, इसमें शक नहीं। मगर अब वबा है, इसे पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत है, एहतियात के साथ और दुआ के साथ। तो इसलिए हम जमात की बातों पर अमल करते हुए उम्र रसीदा लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो घर पर ही नमाज अदा कर लें और बच्चों को भी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए ना भेजें। अलावा अज़ीं जुम्मे के दिन भी खुतबा सिर्फ़ अरबी ज़बान में होना चाहिए, किसी और ज़बान में नहीं, ना उर्दू में, ना तमिल में, ना किसी और ज़बान में। इसका भी ख्याल रखा जाए। कल मद्रास की एक मस्जिद की वीडियो हमें मौसूल हुई थी। जवाहर नगर मस्जिद का वीडियो है। वहाँ समाजी दूरी के साथ नमाज अदा की जाती है। वहाँ भी मास्क पहने हुए चंद लोग नज़र आए, मगर चंद लोग मास्क के बग़ैर थे। वहाँ भी लोगों को चाहिए कि पूरी तरह से एहतियात बरतने के लिए मास्क पहन कर आएँ। आम्बूर में तो ज़्यादा लोग मस्जिदों में ऐसा लगता है कि मास्क पहनते नहीं हैं। उन्हें भी चाहिए कि पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए मास्क पहन कर आएँ। इसके अलावा मद्रास में कई अस्पतालों में ये कोविड-19 के लिए पैकेज रखा गया है। लाखों रुपये पैकेज के लिए होते हैं। जो मालदार हैं वो इस तरह के अस्पताल में जाते हैं, इलाज पाते हैं, मगर सब लोग नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी ख़बर ये मिली है कि आम्बूर GH में आजकल बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। हमें मक्का रफ़ीक अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने वहाँ ऑक्सीजन वग़ैरह के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे ख़रीद कर वहाँ डोनेट किया है। इस वजह से आम्बूर में GH अस्पताल में मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि जो मरीज़ आम्बूर GH को इलाज के लिए जाते हैं, अगर उनमें कुछ सिम्पटम्स पाए गए तो उनको इसके पहले मद्रास भेज दिया जाता था। अब ये बात नहीं है। आम्बूर में ही इसके लिए इंतज़ाम हुए हैं और उन्हें आम्बूर में ही इलाज कराया जाता है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे आम्बूर के फरीदा ग्रुप इसमें बढ़कर जो काम करते हैं, बढ़कर जो हिस्सा लेते हैं, लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनसे बहुत से काम लिए जा सकते हैं। हमें ख़बर मिली है फ़तह ताहा साहब से कि जब भी वो किसी मसले में मक्का रफ़ीक अहमद साहब से रुजू करते हैं, बात करते हैं, तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाकई बहुत अच्छी बात है।
ये मैं आमूर में रहने वाले तमाम लोगों को कहना मुनासिब समझता था, क्योंकि इस तरह कहने से जो कि और मालदार भी इंडस्ट्री के लेदर पहले से वो भी मदद कर रहे हैं, उनको भी हौसला अफजाई होगी और वो भी आगे बढ़कर आम्बूर JH के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए जो करना चाहिए वो करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इस तरह आम्बूर में एक अच्छा माहौल पैदा होगा। कलेक्टर वगैरह भी आम्बूर में रहने वालों की बहुत तारीफ़ करते हैं, इनकरेज करते हैं। वो भी जानते हैं कि आम्बूर में शो इंडस्ट्री वाले किस कदर आगे बढ़कर इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत का साथ दे रहे हैं। तो मैं यही चंद बातें थी जो आप लोगों से कहना चाहता था। इन तमाम बातों पर ख़याल रखने की ज़रूरत है और हमारी अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भी वक्तन फ़वक्तन हमें हिदायत मिलते रहते हैं, उन पर अमल करें। गलत सलत बातों को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि एहतियात बरतते हुए सब काम करें। मस्जिदों में भी पूरी तरह से एहतियात बरतें। बस यही चंद बातें थीं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।